नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के पास दोनों में से किसके पास सबसे ज्यादा अवार्ड्स है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजेश खन्ना एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा सुपरस्टार और उनके पुरस्कार में 5 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2013 में उन्हें मरणोपरांत भारत की 30 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी मिला था। खन्ना ने 1966 में आखिरी खत से अपनी शुरुआत की, जो 1967 में भारत की पहली ऑफिशियल अकादमी पुरस्कार प्रविष्ट थी। 2005 में उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कारों को 50वीं वर्षगांठ पर फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह 1992 से 1996 के बीच नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से 10वीं लोकसभा में संसद सदस्य थे। 1992 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नई दिल्ली उपचुनाव में चुने गए थे। उन्होंने मार्च 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी की। उनकी पहली फिल्म बॉब में रिलीज होने से 8 महीने पहले वो इस शादी से उनकी 2 बेटियां हुई। उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना एक पूर्व अभिनेत्री है जिनकी शादी अभिनेता अक्षय कुमार से हुई है, जबकि उनकी छोटी बेटी रिंकी खन्ना ने भी पूर्व फिल्म अभिनेत्री है। बीमारी के कारण 18 जुलाई 2012 को खन्ना का निधन हो गया। उन्हें एक डाक टिकट और उनकी प्रतिमा से सम्मानित किया गया है और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनके नाम पर एक सड़क का नाम बदल दिया गया है। सफलता के बाद नरेंद्र बेदी की रोमांटिक ड्रामा बंधन में फिर से मुमताज के साथ सुपरहिट यश चोपड़ा की गीतहीन रहस्यमय थ्रिलर इत्तेफाक में नंदा के सह कलाकार के रूप में हिट। इसके बाद बबीता के साथ डोले की एक और सफल फिल्म प्रमुख कमाई करने वालों में शामिल हो गई। उन्होंने 1970 से 1971 में फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना वर्कशॉप जारी रखा, जैसे द ट्रेन, सच्चा झूठा, आठ मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, अंदाज मर्यादा, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू और खामोशी। 3 वर्षों में अंतराल के लगातार 17 सफल फिल्में दी, एक रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूटा है। खन्ना ने सच्चा झूठा में दोहरी भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने आनंद में एक कैंसर रोगी को चित्र करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिंदी के लिए पहला बीजीएफ से पुरस्कार जीता। खन्ना ने अगले साल की शुरुआत दूल्हा गुआ की ड्रामा फिल्म दुश्मन से की। इसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और यह ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। दुश्मन को बाद में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में बनाया गया। फिल्म में एक तेज तर्रार ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाने के लिए खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में नामांकन मिला। अब बात करते हैं राजेश खन्ना को अपने फिल्मी करियर में कितने पुरस्कार मिले। खन्ना ने 7 ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीते और 10 नामांकन प्राप्त किए। उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स में 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीते और 25 नामांकन प्राप्त हुए। उन्होंने 3 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीते। 1973 में एक फिल्मफेयर विशेष अतिथि अभिनेता पुरस्कार जीता और हिंदी फिल्म उद्योग में 25 साल बिताने के बाद 1991 में फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने 2005 में 50वीं वर्षगांठ के फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। उन्हें 2009 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों, राजेश खन्ना का ये था पुरस्कार से भरा सम्मानित। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा में काम करने वाले भारतीय अभिनेता है। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान, सबसे कुशल और व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 5 दशकों के अधिक के सिनेमाई करियर के साथ उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बच्चन को अक्सर बॉलीवुड के शहंशाह, सदी के महानायक, मिलियनम के स्टार या बिग बी के रूप में सम्मानित किया जाता है। 1970 से 1980 के दशक में दौरान भारतीय फिल्म उद्योग में उनके प्रभुत्व में फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफा को इसे वन मैन इंडस्ट्री के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया। 6 राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और सलाहों से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 में इलाहाबाद हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के घर हुआ था। उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल और किरोडीमल कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उनका फिल्मी करियर 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन शेम से एक वॉइस नेटर के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में आनंद, जंजीर और रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल करी और बाद के वर्षों में और भी ज्यादा स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में उनकी कई और स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। उन्होंने 1970 के दशक के माध्यम से 1980 के दशक तक लगातार सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में एक अभिनय किया, जैसे कि दीवार, शोले, कभी कभी, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी, परवेश, कम से वान, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, दोस्ताना नसीब, लावारिस, नमक हलाल, अंधा कानून, कुली, शराबी और मर्द। साथ ही उनके कुछ सबसे प्रशंसित प्रदर्शन में से नमक हराम, अभिमान, मजबूर, मिली, चुपके चुपके, दो अनजाने, काला पत्थर, शान, सिलसिला याराना, कालिया शामिल है। शक्ति, आखिरी रास्ता, शहंशाह और अग्निपथ। 1990 के दशक में अभिनय से ब्रेक लेने के बाद उनका पूर्ण उत्थान 2000 में मोहब्बत के साथ हुआ। तब से उन्होंने कभी खुशी कभी गम, आखिर जैसी कई सफल और प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया। बागबान, खाकी, ब्लैक, बट्टी और बबली, सरकार, कभी अलविदा न कहना, भूतनाथ, चीनी कम, पा, पीकू, पिंक, बदला, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा और कल्कि 2898 एडी। पीकू के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जिससे वह ऐसा करने वाली एकमात्र अभिनेता बन गए। बच्चन ने हॉलीवुड फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र निभाया था। वर्षों से अपने अभिनय के जीत गए उद्योग पुरस्कारों के अलावा बच्चन को भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी उपलब्धियों के लिए कई सम्मान मिले। 1991 में वह फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले कलाकार बने, जिसे राज कपूर के नाम पर स्थापित किया गया था। बच्चन को 2000 में फिल्मफेयर अवार्ड्स को द सुपरस्टार ऑफ द मिलियन का खिताब दिया गया था। 2001 में सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें मिस्र के अलेक्जेंड्रिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सदी के अभिनेता के पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। उनकी उपलब्धियों के लिए कई अन्य सम्मान उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदान किए गए, जिनमें 2010 एशिया फिल्म पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी शामिल है। 2003 में उन्हें फ्रांसीसी शहर डाउविल की मानद नागरिकता प्रदान की गई। भारत सरकार ने उन्हें 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण और 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया। अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 1991 में खुदा गवाह की शूटिंग के बाद उन्हें ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान में सम्मानित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें 2003 से 2002 के लिए अंतर्राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर को 2007 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिनेमा की दुनिया में और उससे ऊपर तक असाधारण करियर के लिए प्रदान किया गया। उस 27 जुलाई 2012 को 69 वर्ष की आयु में बच्चन ने लंदन के साउथ वार्क के रिले के अंतिम चरण के दौरान ओलंपिक मशाल को उठाया था। बात करें दोनों में सबसे ज्यादा अवार्ड्स किस पे है, वो है राजेश खन्ना। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। आपसे मिलते जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।